अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने संपूर्ण लॉकडाउन का सुझाव दिया था सरकार को, और हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा भी चुकी है और कोविड गाइडलाइन का भी सख्ती से पालन करा रही है सरकार। अब आज फिर से सुनवाई। अब देखना दिलचस्प कि हाईकोर्ट में क्या होता है और हाईकोर्ट क्या इस मामले में कोई आदेश देता है सरकार को या कोई बड़ा सुझाव देता है। आज पिछली बार का बड़ा सुझाव था संपूर्ण लॉकडाउन का 2 से 3 हफ्तों का। अविनाश तिवारी, हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा। अविनाश, पूरे देश में मामले ऊपर जा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भी ऊपर जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। दिल्ली की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री कह चुके हैं। अब आगे क्या स्थितियां बनती दिखाई दे रही? जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो स्वास्थ्य आपातकाल आ गया ये कहा जाना ठीक है, क्योंकि अगर बात करें तो लगातार देश में जो स्वास्थ्य समस्याओं की दिक्कत हो रही है और जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है मरीजों के सामने वो ये है कि ऑक्सीजन कैसे सप्लाई किया जाए और रेमडेसिविर की इंजेक्शन कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की भारी किल्लत स्वास्थ्य व्यवस्था में इस समय देखी जा रही है। क्योंकि कोरोना के जो पेशेंट हैं, इन दोनों चीज़ों की सख्त जरूरत उनको हो रही है और इन्हीं दोनों चीज़ों की कमी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद बेडों की संख्या आती है, जहाँ पे बेड की भी अब भारी कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कल कह दिया कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई जल्द से जल्द नहीं किया जाएगा तो दिल्ली का ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। मरीजों को कैसे ऑक्सीजन दिया जाएगा, इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री को खत भी लिखा है। हालांकि अपनी ओर से तमाम सारे लोग कोशिश कर रहे हैं ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। कल अगर बात करें तो उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साफ तौर पे कह दिया कि जो तमाम सारे राज्य हैं जहां पे उद्योग हैं, उद्योगों में जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है उसमें कटौती की जाए और सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो मरीजों तक पहुंचाया जाए, अस्पताल तक पहुंचाया जाए, जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। इसके अलावा जो तमाम सारे जहां पे ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है वहां से रेलवे लगातार ऑक्सीजन पहुंचाने का तमाम शहरों में काम कर रहा है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है जिससे कि अविनाश रोकेंगे आपको। आप दिल्ली एनसीआर की भी बात ही कर रहे थे, इस वक्त वहां के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं। 1400 से 2000 के बीच में बेड्स मैं उम्मीद करता हूं कि कल और परसों के बीच में चालू हो जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश ये है कि केसेस बढ़ने के बावजूद भी वो परिस्थिति ना हो जो हमने देश के और दुनिया के कई शहरों में देखी है कि पेशेंट्स जो हैं वो कॉरिडोर में पड़े हुए हैं, सड़कों पे पड़े हुए हैं और उनको मेडिकल हेल्प नहीं मिल पा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम हर पेशेंट को हम ऑक्सीजन दे पाएँ, दवाइयाँ दे पाएँ, इतना इंतजाम हम किसी भी हालत में दिल्ली में अपने लोगों के लिए करने की कोशिश करें। कल करें कि 1400 से 2000 बेड्स बढ़ जाएंगे कल तक, ये उनका अनुमान है। और ऑक्सीजन और बेड्स वो मुहैया करा पाएं, इसके लिए वो तैयारी करने की बात कह रहे हैं। अविनाश, अभी हम बात भी कर रहे थे दिल्ली की भयावह स्थिति के बारे में और मुख्यमंत्री अपने आगे की प्लानिंग के बारे में बता रहे हैं। लेकिन नोएडा, जो कि एनसीआर का इलाका है, गौतम बुद्ध नगर जिला, यहां पर पिछले 24 घंटों में 730 मामले रिपोर्ट हुए हैं, जो कि शुरुआत में बहुत कम लग रहे थे, लेकिन 3-4 दिनों के भीतर जबरदस्त जंप दिखाई दिया है। दिल्ली से कनेक्ट होने का असर समझा जाए? जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तो नोएडा में ज़्यादातर लोग रोजगार के लिए दिल्ली आते हैं और नोएडा में 730 मामले तब रिपोर्ट हुए हैं जबकि नोएडा में ज़्यादातर जो इस समय जांच हो रही है, जिनके पास लोकल नोएडा का रेजिडेंस प्रूफ है उनकी जांच हो रही है। तब ये कंडीशन है। अगर नोएडा में तमाम सारे उन लोगों की भी जाँच होने लग जाए जिनके पास नोएडा का लोकल रेजिडेंस प्रूफ नहीं है तो ये आंकड़े में और ज़्यादा उछाल हो सकता है। और जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने खुद बताया कि उनके पास जो क्षमता है वो सिर्फ और सिर्फ 2200 RT-PCR करने की रोजाना है। तो इसीलिए अगर इस पर भी अगर बढ़ोतरी होती है, 2200 RT-PCR से ज़्यादा निकलता है तो जाहिर तौर से बात है कि आंकड़ों में उछाल हो सकता है। क्योंकि अगर बात करें तो कई सारे लोग नोएडा में ऐसे हैं जो जांच के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनकी जांच नहीं हो पा रही है। या तो उनके पास नोएडा का लोकल रेजिडेंस प्रूफ नहीं है या तो उनका जो नंबर है वो काफ़ी देरी से आ रहा है। तब ये स्थिति है कि नोएडा में 730 मामले आ रहे हैं। अगर अभी ठीक से जाँच हो जाए तो जाहिर तौर से बात है कि यहाँ भी मामले काफ़ी ज़्यादा हैं और आंकड़े और बढ़ सकते हैं, क्योंकि लगातार ये जो संक्रमण है काफ़ी तेज गति से बढ़ रहा है और लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि जो तमाम सारे स्वास्थ्य अधिकारी वो लगातार
लगातार लगे हुए कि किस तरीके से इस पर कंट्रोल किया जाए। खुद अब प्रधानमंत्री निगरानी रख रहे हैं कि कहां पर किस तरीके से तमाम चीजों को किल्लत हो रही है, वो किल्लत न होने पाए। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि जो तमाम सारे राज्य हैं जहां पे खासतौर से 11 राज्य जहां पे लगभग 80% केस है, उनमें उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, इन तमाम सारे राज्यों में नजर रखी जाए कि यहाँ पे किसी भी तरीके से ना तो कोई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कमी होने पाए। खासतौर से अगर बात करें तो कोविड के लिए जो जरूरी दवाइयां हैं और ऑक्सीजन है, इनकी किल्लत न होने पाए, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने अपने तमाम सारे अधिकारियों को सूचित किया है और तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो लगातार इन राज्यों के अधिकारियों के साथ संपर्क में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम लगातार उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय से संपर्क में है। ये तो ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि संपर्क में है अविनाश, जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन आप खुद ही बता रहे हैं कि लोकल रेजिडेंस प्रूफ मांगा जा रहा है नोएडा के लोगों से। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग रोजगार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, बड़े सारे युवा हैं यहाँ पर जिनके पास कोई रेजिडेंस प्रूफ नहीं होगा, उनका क्या होगा? क्या कह रहा है नोएडा का स्वास्थ्य विभाग, यहाँ पर सीएमओ क्या कह रहे हैं और जिला प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए, जिला प्रशासन का कहना है कि जो 2200 जांच सरकारी जांच है, यानी कि जो तमाम सारे मेडिकल सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से, उनमें 2200 RT-PCR जांच कराई जाती है। उनमें सबसे पहले प्राथमिकता जो है लोकल के नोएडा के लोकल रेजिडेंस वालों को दिया जाता है। अगर जिनके पास नोएडा का लोकल रेजिडेंस प्रूफ नहीं है वो रुक कर सकते हैं प्राइवेट लैब का, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जाके प्राइवेट में अपनी जाँच करा सके, लिहाजा वो इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकारी अस्पताल में उनका नंबर आएगा। और यही कारण है कि लगातार जो स्थितियाँ हैं वो खराब हो रही है। हालांकि अभी नोएडा में इसको लेकर अभी कोई आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन तमाम सारे लोग जो सरकारी अस्पताल है वहां जब पहुंचते हैं तो उनसे कहा जाता है कि नोएडा का लोकल रेजिडेंट प्रूफ दिया जाए। और नोएडा का जो तमाम सारे अस्पताल है वहां पर भी 50% से ज्यादा जो बेडों को है वो नोएडा के लोकल रेजिडेंस प्रूफ के लिए जो है रिजर्व कर दिया गया है। तो इन तमाम सारी चीजों के लिए जो तमाम सारे नोएडा में बाहर के लोग हैं जिनके पास लोकल रेजिडेंस प्रूफ नहीं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं कि वो जाके प्राइवेट लैब में अपनी जांच करा सके, इसलिए उनको इंतजार करना पड़ रहा है। और कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपनी जांच करवा रहे हैं लेकिन रिपोर्ट का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इसके लिए सीएमओ ने बाकायदा परसों आदेश भी दिया था कि रिपोर्ट जल्द से जल्द जारी की जाए। और नोएडा के जिलाधिकारी ने भी तमाम सारे स्वास्थ्य महकमे के लोगों के साथ बैठक की थी कि रिपोर्ट जल्द से जल्द दिया जाए। रिपोर्ट में भी देरी हो रही है, यही कारण है संक्रमण तेजी से लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, संक्रमण तेजी से फैल रहा है, संक्रमण से तेजी से फैल रहा है, प्राइवेट लैब में लोग जा नहीं पा रहे हैं। उसके कई कारण हैं, आर्थिक कारण भी हैं, रिपोर्ट न जल्दी आ रही है और न टेस्ट जल्दी हो रहे हैं। ये सब कुछ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, ये निराशाजनक पिक्चर है अविनाश, इसमें कोई शक नहीं है। शुक्रिया आपका इन अपडेट्स के लिए।